टिकट न मिलने से नाराज होकर निकल रहे हैं, उनको आप क्या बताएं? देखो, भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। भारतीय जनता इस पार्टी ने सब कुछ दिया, कभी हर एक का अधिकार आज उसको मिल गया, उसको मिल गया। और हम इतना मतलब हर आला कमान के हर एक आदेश को हमने सिर माथे पे लिया। आदेश उसके नहीं, बाद भी आदेश नहीं, हाँ। कई बार आदमी के 100 नंबर होते हैं, हम्म, कई बार आदमी 80 नंबर रह जाता है, कहीं 85 हो जाता है, दूसरे वाला 90 को हो जाता है, पास तो दोनों ही है। पर एक आदमी व्यक्ति उनसे बढ़िया कोई मिलता है, कोई समीकरण जाति को हो जाते हैं, कोई क्षेत्र के हो जाते हैं, तो उसे भरोसा रखना चाहिए। जिसने बीजेपी छोड़ी सारी जिंदगी रोता है। अच्छा, हाँ, मैंने देखा। ये बहुत बड़ी बात कर रहे हाँ, मैं कहता हूँ रोएगा, सारी जिंदगी रोएगा। हैं। अच्छा। आपके सामने कौन सी पार्टी का उम्मीदवार आपको, या जो भी उम्मीदवार बनने वाला है, जो भी है, कौन मजबूत दिख रहा है? मेरा एक बात हाँ, कहना है, हाँ, जब चुनाव के रण में होता है हर व्यक्ति को बड़ा मानना चाहिए, बिल्कुल। छोटा नहीं मानना चाहिए। ये सही है। मेरे लिए तो जो लड़ेगा वही बड़ा है। बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र से मूलचंद शर्मा जी, जो कैबिनेट मंत्री भी हैं और लगातार तीसरी बार यहाँ से उनको बीजेपी ने कह सकते हैं कि भरोसा जताया है और तीसरी बार टिकट दिया है। कितनी मजबूत उनकी उम्मीदवारी है और यहाँ के क्या कुछ मुद्दे हैं, इसके लिए हम मूलचंद शर्मा जी से ही पूछेंगे। हम इस वक्त यहीं पर हैं और उनके साथ हम बात करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत पीटीसी न्यूज़ में आपका। सबसे पहले तो आपको हार्दिक शुभकामनाएँ कि आपने नामांकन भर दिया है। अब आगे आपकी क्या प्लानिंग है? ये जो कुछ दिन आपके लिए हैं, इसमें आप क्या सोच रहे हैं कि जनता के पास जाना है और उनकी बातें सुननी, उनकी समस्याएँ सुननी है? क्या कुछ है, थोड़ा-सा हमें बताएँ? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम हाँ। से राष्ट्रीय नेतृत्व का, प्रदेश के संगठन का धन्यवाद करूंगा हुँ, कि तीसरी बार भरोसा विश्वास जो मेरे पे जताया है और बल्लड़ के लोगों पे जो पार्टी ने जताया है उस पर हम खरा उतरने का। हुँ, और लोकसभा में जो बड़ी जीत हुई थी, जी। 47,000 से हम जीते थे, उस मार्जिन को बढ़ा के बड़ी जीत हो गई। हुँ, मेरा एक मानना है कि बल्लड़ के जो इतिहास 40 साल का रहा, जी। जिस तरह से बल्लड़ की जर्जर हालत रही, हुँ, चलने के लिए सड़क नहीं थी, पीने के लिए कॉलोनी में पानी नहीं था, पढ़ने के लिए कॉलेज नहीं था, स्कूल नहीं थे, प्राइमरी स्कूल नहीं थे 2-3। हुँ, पर हमने क्या है कि दर्जन भर इस तरह के शहर में कॉलोनियों में हुँ, हमने कॉलेजों की मार्ग बनाया। और इस तरह की जहाज मैंने नॉमिनेशन कराया, इस बात की मुझे खुशी है। जिस सेक्रेटरीट को बनाया मैंने उद्घाटन किया, मैं नहीं पता मैं करके आया। हुँ। और पहले तो ये नहीं पता अधिकारी कहाँ बैठेंगे, भरोसे अच्छा। नहीं था। हाँ, रोज बदलते थे, कभी रेस्ट हाउस, कभी गेस्ट हाउस, कभी पंचायत भवन, हुँ, कभी दूसरी जगह, इस तरह से हालात रहे। अच्छा, अभी काम को गति बढ़ता हुआ बल्लभ, अच्छा। बढ़ता हुआ बल्लभ, उसको विकास को गति देनी है। अगर जनता का आशीर्वाद पूरा रहा तो अपने इसमें बल्लड़ को विकास को गति देनी है। जी, जी। जनता का कैसा आशीर्वाद और किस तरह का समर्थन आपको मिल रहा है? पता चल ही नहीं, जाता है मेरा आपको। ही मानता है जनता का आशीर्वाद पहले मेरे में था। जी। 14 में मुझे बहुत बड़ा आशीर्वाद मिला, हुँ, 19 में मिला, और 24 में सारे विरोधी एक तरफ रहे थे हुँ, लोकसभा में। हुँ, और जितना उनने प्रयोग किया वोट का, धन बल का, एक तरफ थे, कहते हम जीतेंगे, बड़ी बड़ी बात कहते हैं। हुँ, जिस तरह के हालात हुए, 48,000 मतों से हम चुनाव जीते। हुँ, हुँ, और मैं मानता हूं कि भी जो विधानसभा का चुनाव है वो देश का चुनाव है। मैं अजमेंट में हुँ, यहाँ के लोग पानी चाहते हैं, सफाई जी। चाहते हैं, सड़क चाहते हुँ, हैं। इन सब पे हम काम करेंगे और शहर को सुंदर बनाने का काम करेंगे। और बच्चों के काम कौन करना है? एमएलए बनना मेरे लिए जरूरी नहीं है। एमएलए तो आने जाने का, एमएलए की परवाह नहीं करता। अच्छा। मेरे लिए बल्लौर के आम व्यक्ति गरीब के लिए हुँ, काम करना बहुत जरूरी है। हुँ, एमएलए बनना बात नहीं है। एमएलए तो मैंने कब कहा था, मुझे एमएलए में शुरुआत थी एक बार एमएलए बनेंगे, मैं 2 बार बना, हुँ, और मुझे सरकार मंत्री बनाया। हुँ, मेरी इच्छा थी काम करूंगा उस व्यक्ति के लिए, गरीब व्यक्ति। मुझे तो ये था भी मैं काम कैसे करूं हुँ, और गरीब व्यक्ति, अंतिम व्यक्ति के लिए किस तरह काम करें कि लोग। मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी रहे, नायब सैनी है, हुँ, और बल्लभगढ़ में जिस तरह का विकास, जिस तरह का काम हुआ, इससे क्या है कि आप सारे शहर में घूमना पता लग जाएगी। हुँ, मैं जातिगत की राजनीति नहीं करना, धर्म की करता। मैं तो 36 बिरादरी के लोगों की राजनीति करता हूँ। जाति मेरे लिए बड़ी नहीं है, जमात बड़ी है, जाति नहीं। जमात की बात करता हूँ, जाति
तो सीमित रह जाते, खत्म हो जाते हैं लोग, मित्रता छोड़ जाते हैं, अपनी यारी छोड़ जाते हैं। मित्र वही जो जमात के साथ चलता। जी, जी। आपने मित्रता छोड़ जाते और ये सब कह रहे, एकदम से मुझे याद आया कि बीजेपी में लगातार जिस तरह से छोड़ने का सिलसिला चल रहा है पिछले कुछ घंटों से, उसको आप किस तरह से देखते हैं? और जो टिकट ना मिलने से नाराज़ होके निकल रहे हैं, उनको आप क्या बताना चाहेंगे? देखो, भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। भारतीय जनता, जिस पार्टी ने सब कुछ दिया, कभी हर एक का अधिकार आज उसको मिल गया, उसको मिल गया, कोई पार्टी नहीं। नहीं, वो लोग ये कह रहे हैं, उनकी बात अगर हम रखें, वो कह रहे हैं हमने इतने सालों से काम किया और हम इतना मतलब हर आला कमान के हर एक आदेश को हमने सिर माथे पे लिया। आदेश उसके नहीं, बाद भी आदेश नहीं, हाँ। कई बार आदमी के 100 नंबर होते हैं, हुँ, कई बार आदमी 80 नंबर रह जाता है, कहीं 85 हो जाता है, दूसरे वाला 90 को हो जाता है, पास तो दोनों ही हैं। पर एक आदमी व्यक्ति उनसे बढ़िया कोई मिलता है, कोई समीकरण जाति को हो जाते हैं, कोई क्षेत्र के हो जाते हैं, तो उसे भरोसा रखना चाहिए। मतलब ये है कि नाराज़गी है, लेकिन ना करना भी नहीं चाहिए। कोई जिसने बीजेपी छोड़ी सारी जिंदगी रोता है। अच्छा, हाँ, मैंने देखा। ये आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। हाँ, मैं कहता हूँ रोएगा, सारी जिंदगी रोएगा। अच्छा, पार्षद बनाए, एमएलए बनाए, एमपी बनाए, पार्टी ने सम्मान दिया, कोई राज्यसभा बनाया, कोई लोकसभा बनाया, कोई मंत्री बनाया, वो सारी जिंदगी दर दर की ठोकर गए। जिस व्यक्ति के कोड लग जाता है ना, कोड, सारी जिंदगी कोड के लिए रोलता है। जिसने बीजेपी को छोड़ा है, जिस पार्टी ने सब कुछ दिया, पार्टी ने देश को बहुत कुछ दिया। कभी कल्पना थी कि कश्मीर जैसे को 3 सत्ता हट जाएगी? आप पे बातों की नहीं है, जिसपे कितने जवानों ने, हरियाणा के देश के जवानों ने भी शहादत दी है, कभी कल्पना थी? जिस तरह के 140 करोड़ का देश, इसको चलाना कितनी बड़ी बात है। आप ये नहीं सोचते भाई 140 करोड़ लोगों के, वो तो कहते हैं मित्र हमारे बांग्लादेश की तरह कर देंगे, वो तो बांग्लादेश की बात करते हैं। इस तरह के हालात पैदा होंगे, कुछ लोगों तो काम यही है। मेरा क्या है, भारतीय जनता पार्टी माँ है, उसके साथ धोखा नहीं है। कभी हार है, कभी जीत है, ये रण है, ये सब समय भाग्य का होता है और व्यक्ति के अपने उसमें होता है। कभी ऐसा नहीं किया। हाँ, लोग कहते हैं मैं काम किया, मैं मिले होते हुए काम ना करा तो लोग कहेंगे अरे यार फेल हो गया पंडित जी। तो पंडित जी ने एक ईंट नहीं लगाई। जैसे मैं कांग्रेस के मित्रों को कहता हूँ, अपने हाथ का एक पेड़ बता दें पूरी विधानसभा में। लेकिन वो तो मतलब उन्होंने तो सफाया ही कर दिया बीजेपी का कि बीजेपी तो पूरी तरह से गायब हो रही है। ऐसा उनका 14 में भी हाल था, हाँ, उनका 19 में भी यही हाल था, उनका 24 में भी बहुत बुरा हाल है। अच्छा, जितनी लेकिन वो बड़ तो नहीं हाँ, नहीं कहने दीजिए, वो तो 8 को लगेंगे। अच्छा, आज देश के सम्मान की बात है और दिल्ली के जो हालात, हरियाणा को, दिल्ली को ठीक रखना है तो भारतीय जनता पार्टी को, उद्योग को देखना, भारतीय जनता पार्टी को आपको देना पड़ेगा। देखा ना, दिल्ली का बॉर्डर सील कर दिए थे, दिल्ली के उद्योगपति रोके थे, कौन लोग थे? वही लोग थे। किसने कहा बताइए ना आप? दिल्ली का बॉर्डर सोनीपत सील, बहादुरगढ़ सील, लोग तरस गए थे, लोग छोड़ गए थे। क्या करें, फैक्ट्री बंद कर दें, आना जाना लोग बंद कर दें। इनका कोई लेन देन, देश के हालात जिस तरह के पैदा करना चाहते हैं, इनका ये काम है। इनकी अपनी दुकान बंद होगी, ये बेरोजगार हो चुके हैं। अच्छा, अच्छा, विनेश और बजरंग जो हैं उन्होंने आज कांग्रेस ज्वाइन कर लिया, जबकि विनेश फोगाट जब वहाँ थी और जब उनके साथ जो भी हुआ उस दौरान सरकार की तरफ से पूरी कोशिश की गई कि उसको जितनी तरह से उसको सपोर्ट दिया जाए। तो उसके बाद इस तरह से उसका कांग्रेस में जाना और जो भी है वो उनका अपना निजी फैसला है, लेकिन इसको आप किस तरह से देखते हमने जो केंद्रीय मंत्री बनाए थे, सांसद वही चले गए। हैं? हाँ जी, ये तो बिल्कुल। विनेश फोगाट है, हाँ, जिससे रहना रहेगा, जो देश के प्रति रहेगा। देश के सम्मानित खिलाड़ी हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, देश के प्रति सोचना चाहिए। सब कुछ ये नहीं है एमएलए एमपी, बहुत कुछ तो दिया, वो छोड़ के भाग गए। वो कहते हैं बीजेपी 2 आदमी की पार्टी वगैरह थी, वो बोलते हैं। जिनको कांग्रेस में 30 साल तक कुछ नहीं बनाया, वो बोलते हैं, भाषा का प्रयोग करते हैं, बोलते हैं, इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं। बजरंगी को लगेगा, वो भी बेचारा चुनाव में लड़ लेगा, पता लग जाएगा बजरंगी कितनी पहलवानी होगी। ये दंगल है दुनिया का, ये दंगल है, पता लग जाएगी। वहाँ सम्मान है कुछ नहीं, गली गली घूमना पड़ेगा, सीधे फोन उठाना पड़ेगा, फोन दोनों अपने सिराने तकिया के साथ सोना पड़ेगा। तो फ्री राइट कुछ भी कह दो, जब आ जाएंगे मैदान बता देंगे बजरंगी पूनिया, बजरंगी धुर कौन आ रहा है, बता देंगे ना।
अच्छा, आपके इलाके के मुद्दे की बात करते हैं कि पहली बात तो ये है आपके इलाके का सबसे बड़ा मुद्दा, हालाँकि मुद्दों पर हमने बात कर ली, लेकिन एक कोई मुद्दा जिसको आपको लगता है कि इस बार मुझे ये करना है? मुझे मुद्दा क्या है कि मेरे तो काम है, हाँ। जो काम चल रहे हैं, 2 रेलवे मुंजेसर का फाटक है, उस पे काम चला हुआ है। जी। एक अपना सोना पुल का है, वो काम चला हुआ है। हुँ। एक 215 करोड़ का एलिवेटेड है, उसको पूरा कराना। एक वीटा का प्लांट है मेरे पास अच्छा, सामने, ओके, उसको शिफ्ट करना देहात में। ओके, ठीक, 16 एकड़ हमारी निगम की जमीन है, जी, जिसमें 5 एकड़ में दशहरा मैदान बनाएंगे, हॉस्पिटल बनाएंगे, इंडोर स्टेडियम बनाएंगे, बच्चों के लिए घूमने के लिए, खेलने के बनाएंगे, एक स्कूल बनाएंगे। एक मुद्दा है कि कॉलोनियों का शहर है, जगह है नहीं, जगह तो है नहीं हमारे पास, कॉलोनी जगह छोड़ी नहीं। उन सबको हम बना के उसमें स्कूल भी, शिक्षा भी, बच्चों के लिए खेलने के लिए सब बनाएंगे। बस मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी आपका। आपके सामने कौन-सी पार्टी का उम्मीदवार आपको या जो भी उम्मीदवार बनने वाला है, जो भी है, कौन मज़बूत दिख रहा है? चलिए पार्टी की ही बात कर नहीं, लेते हैं। कौन दिख कांग्रेस रहा है जो चुनौती है? नहीं, मेरा एक बात हाँ, कहना है, हाँ, जब चुनाव के रण में होता है, हर व्यक्ति को बड़ा मानना चाहिए, बिल्कुल, छोटा नहीं मानना चाहिए। ये सही बात। मेरे लिए तो जो लड़ेगा वही बड़ा है, हुँ, और जो लोग परिणाम वोटर देगा वो परिणाम मेरे सर्वोपरि है। और मेरे लिए छोटा भी बड़ा, मेरे लिए कैंडिडेट तो आज़ाद भी है, कैंडिडेट तो पार्टी की भी है, कैंडिडेट जो कभी खेल को खेल मानना चाहिए, हुँ, कभी छोटा नहीं मानना चाहिए। खेल खेल है, उस मैच पे काम करना चाहिए। मैच तो अपना समय का है, मैच चलते हैं। मैंने जो कहा, जो अपना लक्ष्य है, ये बहुत ज़रूरी है। हुँ, एमएलए इतना जरूरी नहीं जितना लोगों का काम करना, लोगों को विकास देना, गति देना। लोग 40 साल से रो रहे थे, लोग चल नहीं सकते इस शहर में। लोगों ट्यूबवेल पंप मारते थे, हमने पानी उसमें का तो रहने यानी वाला। कांग्रेस की जो सरकार थी उस दौरान आप कह रहे हैं कुछ भी नहीं हुआ? मैं नहीं कहता 40 साल से हालात खराब है। हाँ, मैं ये कहता, देखो सर, हम सारे शहर में पूछना। हुँ, और जिस कॉलोनी में बैठे हो, इसके बाद 75 एकड़ पहली हरियाणा की कॉलोनी डिनोफाई कराई मैंने। हुँ, 75 एकड़ जो 30 साल से हुई नहीं। अच्छा, और 75 के लोगों को मकान, दुकान कुछ भी, लोग कहते हैं टूटेंगे। हुँ, सबको डिनोटिफाई, लोगों को मकान का जो मालिकाना हक दिलाने का काम करा, उसको करा। ठीक है। बस मेरा आखिरी सवाल, जनता को कुछ कहना चाहेंगे पीटीसी न्यूज़ के दर्शकों को जो इस वक़्त आपको देख रहे हैं? नहीं, मेरा यही कहना है आपके चैनल के माध्यम से कि देश और प्रदेश को गति देने के लिए, विकास के लिए, तो मेरा कहना है कि ऐसे व्यक्ति, ऐसी पार्टी होनी चाहिए जिसमें सब लोग समाहित हों। बापू बेटे, माँ बेटे की पार्टी से देश नहीं चलेगा, माँ बेटे चलाएंगे, कभी जीवन नहीं माँ चलेगा। बेटा मतलब? बाप बेटा, अच्छा, माँ बेटा, अच्छा, दोनों से देश नहीं चलेगा। अच्छा, एक उस मोह में होती है, माँ अपने बेटे के मुंह में, बापू अपने बेटे के मुंह में। अच्छा। इन मोहन से काम नहीं चलेगा। लोगों का तो मजबूरियां है, इससे काम नहीं चलने वाला। लोगों को तो देश से राष्ट्र हित की बात हो, उसमें काम करना चाहिए। चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया मूलचंद जी। तो ये हैं कैबिनेट मंत्री और बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं, लगातार तीसरी बार मैदान में उतर रहे हैं और एक कहीं न कहीं मज़बूत दावेदारी जो है, वो इस सीट को लेकर उनकी है। पूरी शुभकामनाओं के साथ पीटीसी न्यूज़ टीम की तरफ से आपका बहुत-बहुत शुक्रिया सर। तो देखते हैं कि बल्लभगढ़ की जो जनता है, वो मूलचंद जी को कितना सपोर्ट करती है और आगे किस तरह के नतीजे हमारे सामने आते हैं। कैमरामैन कमल चौहान के साथ वैशाली चौधरी, पीटीसी न्यूज़, बल्लभगढ़।